ये दापूदेवी चोरडिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक जिनकी नसीहत से ये देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, आज़ादी की खुशियां मनाएं और शपथ लें कि ये देश आगे से आगे और बढ़े और महान बने, देश महान बने। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि स्वराम जी वर्मा साहब एसडीएम साहब, सम्मानित मंचस्थ और विद्यासर शहर के पधारे हुए गणमान्य नागरिक बंधुओं, मीडिया बंधुओं, विद्वान साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले आपको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने अपना समय देकर के इस अमूल्य कार्यक्रम में जो उपस्थिति दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का दिन है, वो आज का दिन हमारे लिए गौरव और सौभाग्य का दिन है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए हमारे सैनिकों ने, वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए कितने, देश की रक्षा के लिए प्राणों की जो आहुति दी है, उससे हम भी ये शिक्षा लें कि आने वाले समय में देश की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। देश की रक्षा के लिए हम हरदम तैयार रहेंगे। भूलने जाना उन भारत माँ के सपूतों को, भूलने जाना उन भारत माँ के सपूतों को, इस दिन के लिए जो बलिदान दिया उन्होंने, इस दिन के लिए जो कुर्बान हुए, इस दिन के लिए जो कुर्बान हुए। आओ आज़ादी का जश्न मनाएं, आओ आज़ादी का जश्न मनाएं। लो शपथ कि मेरा भारत दिन प्रतिदिन और बनेगा महान, दिन प्रतिदिन और बनेगा महान। धन्यवाद। गाना चाहो तो वहाँ बैठे बैठे तालियों के साथ भी उत्साहवर्धन करें छात्राओं का।
ये पहले से ही सूचित हो जाए। अभी तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा गायत्री रुकिया भाटिया स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम है महात्मा गांधी विद्यालय के नाम से अभी परिवर्तन हुआ है।
कौशल का प्रदर्शन कर सके। जोरदार तालियां पार्वती देवी राठी की छात्राओं की ये प्रस्तुति। बेटा खोल इन ऊपर देख।
अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया और उसकी बदौलत आज हम इस मंच पर ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम बता रहे हैं श्रीमान सीताराम जी भोगरिया, अध्यक्ष महोदय, समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त अधिकारीगण, गांव से पधारे बुजुर्ग, मीडिया के बंधु, छात्र एवं छात्राएं, अध्यापकगण, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित ही है, हमने पिछले 2 साल हम कोरोना से जूझते रहे और ये कार्यक्रम हम नहीं कर पाए थे। तो आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है। कोरोना काल में आप सभी ग्रामवासियों ने, संस्थाओं ने, मीडिया के बंधुओं ने, सभी लोगों ने मिलकर के और प्रशासन का आप सबने सहयोग किया और हमने इस बीमारी से निजात पा ली। अब एक पशुओं में बीमारी आई है, जैसे स्किन डिसीज, लंपी स्किन डिसीज, LSD जिसको बोलते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जैसे हमने कोरोना काल में मिलजुल कर कार्य किया था, उसी तरह से हम सारे मिल के ये कार्य करेंगे तो इस बीमारी पर भी काबू पा लेंगे। हमारी टीम क्योंकि लगी हुई है और हमारे कुछ कार्यकर्ता गाँव के जो बच्चे हैं वो भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबसे बाकी से भी अपेक्षा है कि आप इन कामों में सहयोग करें। आज़ादी की बात है, देश सेवा की बात है। सुनने में कभी सुनते हैं, कुछ कहते हैं हिसाब से सेवा तो अब हम तो आर्मी में जा नहीं सकते, हम डिफेंस में जा नहीं सकते, तो देश सेवा कहाँ से करें? सारे तो नहीं जा सकते, लेकिन देश सेवा के लिए आपके पास बहुत अवसर है। इसमें मेरा एक निवेदन है कि आप जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका पैसा है, उस पैसे को आप वफादारी से कीजिए। उससे बड़ी कोई देश सेवा नहीं है, उससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी वर्षा का सीजन ही चल रहा है और क्योंकि अधिकतर जगह पेड़ पौधे खूब लगाए भी हैं, लेकिन मैं और निवेदन करूँगा कि अभी भी अधिक से अधिक पौधारोपण करें। नगर पालिका से अध्यक्ष जी से मेरा एक निवेदन है कि ये स्टेडियम क्योंकि प्राइवेट है, लेकिन इसमें भी 100 से 200 पौधा लगाने की गुंजाइश है। तो इनके जो मालिक हैं उनसे संपर्क करके और हम लोग इसमें कम से कम 200 पौधे इसी सीजन में लगाएंगे। ये आपसे
उसके बाद में और देश मेरे दाबूदेवी चौरडिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याश्रम की छात्राएं देश मेरे की प्रस्तुति के लिए आ रही हैं। ये हम होंगे काम है छात्राओं की है और इसमें श्रीमती दाबूदेवी चौरडिया की है जो छात्राएं हैं इन्होंने प्रस्तुति दी और ज्ञान ज्योति की सिमरन प्रस्तुति देने के लिए आ रही है। प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन मैं आज आप सभी को ये बताने नहीं आई हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस है और न ही इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने आई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस स्वतंत्रता दिवस का मूल्य बताना चाहती हूँ, इस स्वतंत्रता दिवस से परिचित करवाना चाहती हूँ।
मायूस हो जाता है, हर जगह सन्नाटा छाने लगता है। तो याद करो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड को, याद करो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड को। वो न जाने उस दिन कितनी माताओं ने, कितनी बेटियों ने, कितनी बहनों ने, कितनी पत्नियों ने अपने भाई बेटे पति को एक साथ एक हादसे में खो दिया था, एक हादसे में खो दिया था। हर जगह सन्नाटा छा गया था। याद करो उन गर्भवती महिलाओं को, उन गर्भवती महिलाओं को जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने पतियों को खो दिया था। उनकी संतान इस दुनिया में आए उससे पहले ही उनके सर से बाप का साया उठ गया था, उससे पहले ही उनके सर से बाप का साया उठ गया था। अगर मैं आप सभी से ये पूछ लूं कि वो सलमान खान, वो शाहरुख खान, वो ऋतिक रोशन कितना कमाता है, कैसे कमाता है, क्यों कमाता है, तो उसका बायोडेटा ये जनरेशन तो क्या, इससे पुरानी जनरेशन भी बखूबी दे देगी, इससे पुरानी जनरेशन भी बखूबी दे देगी। लेकिन मैं आप सभी से ये पूछ लूं कि वो वीर, वो सैनिक, उसने कब जन्म लिया, वो कैसा है, तो ये जवाब आप नहीं दे पाओगे, ये जवाब आप नहीं दे पाओगे। अरे एक सैनिक हमारी अच्छी नींद के लिए बॉर्डर पर अपनी नींद कुर्बान करता है, अपनी नींद कुर्बान करता है। वो सैनिक, वो वीर किसी परमात्मा से कम नहीं, वो किसी भगवान से कम नहीं। अरे एक सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए न जाने कितने सालों तक अपने परिवार से दूर रहता है, अपने परिवार से दूर रहता है। अगर उस सैनिक के लिए हम थोड़ी सी भी, थोड़ा सा भी प्रेम अपने हृदय में ना रख पाए तो लानत है हम जैसे लोगों पर, लानत है हम जैसे लोगों पर। हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि उन्होंने क्या सहा है। हमारा ये फर्ज बनता है कि आज इस दिन उनके दर्द भरी कहानी, उनके लहू की कहानी, उनके बलिदान की कहानी हर घर, हर आंगन में सुनाई दे, हर घर, हर आंगन में सुनाई दे। अरे इस स्वतंत्रता दिवस का तो मतलब उन किसानों से पूछो जिन्होंने अंग्रेजों के कोहड़ों को सहा था। इस स्वतंत्रता दिवस का तो इंतजार उन्होंने किया था, इसका महत्व वो जानते हैं, उन्हें पता है, उनसे पूछो। लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि आजकल हम इसे केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं। अरे गांधी जी को केवल नोटों पे छपे पिक्चर के साथ ही क्यों जाने, हम जाने तो उनके बलिदान के साथ, उनकी कहानी के साथ, उनके लहू के साथ हर एक इंसान को याद करें जिन्होंने बलिदानी दी है, जिन्होंने बलिदानी दी है। अगर मेरे इस भाषण से आप सभी की आंखों में उन वीरों के प्रति थोड़ा सा भी आंसू आंखों में आए तो मेरा ये भाषण सफल है। धन्यवाद सिमरन, बहुत मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। कोई मेरा धर्म, कोई मेरा धर्म, कोई मेरा धर्म, कोई मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे सांसों में तेरी खुशबू, मेरे सांसों में तेरा एहसान, दिल मेरे सांसों में न्यौछावर है मेरे सारे जन्म। दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम।
आ जाए एसएचओ साहब से और महाराज जी से भी मेरा निवेदन कि आप भी आ जाएं और सभी जो मेहमान है वो श्रवण कुमार मेघवाल पटवारी पटवार हल्का सांडवा श्री श्रवण कुमार पटवारी पटवार हल्का सांडवा थोड़े ही समय में इनके आए हुए इनके बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में राजस्व संबंधित कार्य को पूर्ण करते हुए निष्ठा के साथ समय पर पूर्ण करने पर श्री श्रवण कुमार पटवारी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं श्रवण जी के लिए। श्री अशोक कुमार मीणा पटवारी राजस्व संबंधित भू अभिलेख शाखा में ऑफिस के कार्य और पीएम किसान निधि से संबंधित ऑनलाइन कार्य और डेटा कलेक्शन का कार्य समय से पूर्व ही पूर्ण कर दिया, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए एक बार। श्री अमित कुमार किया जा रहा है, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। स्वागत करें इनका आपकी तालियों से, हम तालियों से स्वागत कर रहे हैं। हमारे मेहमान है इनको मोमेंटो से और प्रमाण पत्र से स्वागत कर रहे हैं। आप उनका जोरदार तालियों से सम्मान करें। डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर जोशी प्रभारी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय विदासर शायद जरूरी कार्य से कोरोना श्री नॉर्तन नायक प्रधानाचार्य इनका डॉक्टर सरदार सिंह मेवाड़ व्याख्याता शेर धूलीचंद शेठिया उच्च माध्यमिक विद्यालय विदासर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम को के सफल संचालन के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। गणेश जी नहीं आए तो ऑफिस से गुलाब जी आए हैं, उनको दे देना। श्री पवन कुमार जांगेड़ शारीरिक शिक्षक है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बाटिया विदासर। श्री पवन कुमार जांगेड़ शारीरिक शिक्षक विभागीय और ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री पवन कुमार शारीरिक शिक्षक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बाटिया के शारीरिक शिक्षक हैं पवन जी। जोरदार तालियों से
पवन जी को तो आप जानते ही हो, आपको ये श्रीमती दापू देवी चोरडिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बिदासर वृक्षारोपण परीक्षा परिणाम सह शैक्षणिक गतिविधियों में सराहनीय योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री राकेश स्वरूप व्याख्याता। डॉक्टर धर्मवीर स्वामी वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन CHC बिदासर। डॉक्टर धर्मवीर स्वामी वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन चिकित्सकीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर धर्मवीर स्वामी, जोरदार तालियां हो जाए स्वामी जी के लिए। श्रीमती निर्मला उप स्वास्थ्य केंद्र डिगारिया। श्रीमती निर्मला उप स्वास्थ्य केंद्र डिगारिया RCH एक्टिविटी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मनीषा नर्सिंग ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनोज सिटी हॉस्पिटल बिदासर, प्रशासनिक कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए जोरदार तालियां हो जाए निर्मला जी और मनीषा जी के लिए। प्रेम कंवर आशा सहयोगिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाड़वास। श्रीमती प्रेम कंवर आशा सहयोगिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाड़वास संपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती प्रेम कंवर मंच पर आए। आशा सहयोगिनी है श्रीमती प्रेम कंवर, जो कि चाड़वास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं और संपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं में इन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ अभियंता, श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका बिदासर, प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 में उत्कृष्ट कार्य और विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए श्री मुकेश कुमार जी स्वामी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए मुकेश जी के लिए, ताकि ये और ज्यादा बेहतर कार्य कर सके और इसका लाभ अपने गांव को मिल सके। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और इसके साथ ही श्री अमित कुमार पुत्र श्री धानमल कार्यवाहक सफाई जमादार नगर पालिका बिदासर, सफाई कार्यों में विशेष योगदान के लिए अमित कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। अमित कुमार पुत्र श्री धानमल, जोरदार तालियां हो जाए। अमित कर्मचारी नगर पालिका बिदासर। श्रीमती संजू देवी जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधित कार्य में विशेष योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। संजू जी को जोरदार तालियां हो जाए संजू देवी के लिए। विजय कुमार पुत्र श्री भीकाराम सफाई सेवक नगर पालिका बिदासर, सफाई क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विजय कुमार पुत्र भीकाराम को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए विजय कुमार जी के लिए। और मैं इसके बाद में श्री मांगीलाल स्वामी सहायक कर्मचारी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बिदासर, श्री मांगीलाल स्वामी सहायक कर्मचारी। लंबी स्किन डिजीज जो आजकल गायों में बीमारी चल रही है, भयंकर फैली हुई है, उस रोग से ग्रस्त निराश्रित और आवारा पशुओं की देखभाल के लिए, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मांगीलाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए मांगीलाल जी स्वामी के लिए। श्री पवन कुमार वर्मा पशुधन सहायक पशु चिकित्सालय यारा, श्री पवन कुमार वर्मा लंबी स्किन डिजीज में इन्होंने इस रोग से ग्रस्त निराश्रित आवारा पशुओं की देखभाल में विशेष सहयोग किया। जोरदार तालियां हो जाए पवन जी के लिए। श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया, श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया TH जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बिदासर, श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया। इन्होंने उपभोक्ताओं के समझ के लिए गणेशाराम सारण सहायक प्रोफेसर, गणेशाराम सारण सहायक प्रोफेसर DOIT बिदासर, सहायक प्रोग्रामर गणेशाराम सारण। इन्होंने प्रशासन गांव के संघ अभियान 2021 में विभागीय कार्यों का संचालन, कियोस्क डिकॉय ऑपरेशन संबंधित क्लस्टर में ई मित्र निगरानी का जो कार्य किया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इनका सम्मान हो जाए।
श्री सलीम ये मित्र कियोस्क धारक हैं, गांव जेब, हेड कांस्टेबल 2165, पुलिस थाना बिदासर एचएम थाना के पद पर रहते हुए कंप्यूटर सीसीटीवी एनएस पर सराहनीय कार्य करने पर अविनाश जेब को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए अविनाश जी के लिए भी। श्री रामरतन कांस्टेबल 627, श्री रामरतन जी कांस्टेबल 627, पुलिस थाना सांडवा, कंप्यूटर पर सराहनीय कार्य करने के लिए रामरतन जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये पुलिस थाना सांडवा में कार्य करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए रामरतन जी के लिए। निकिता, ये जो रामरतन, इसके बाद आप तालियां हो जाए निकिता के लिए, ताकि ये और अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके बाद में है सरोज सारण पुत्री बन्नाराम, ये बारेवड़ा की छात्रा है। सरोज सारण पुत्री बन्नाराम, इसने 95% 12वीं कला वर्ग में प्राप्त कर और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। छोटाराम पुत्र उदाराम, ये सांडवा का छात्र है। 94.60% है, 94.60% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त कर और अपना इसने ब्लॉक में अपना तृतीय स्थान प्राप्त किया, नाम रोशन किया। छोटाराम पुत्र उदाराम छात्र यदि यहाँ पर उपस्थित है तो मंच पर आ जाए। नीलम पुत्री रामेश्वर लाल, सरस्वती बाल निकेतन, लाल सिंह पुत्र ओम सिंह, कक्षा 10 में 97.67% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले लाल सिंह पुत्र श्री ओम सिंह यदि उपस्थित है तो मंच पर आ जाए। लाल सिंह पुत्र ओम सिंह, शायद वो नहीं पहुंचे होंगे। मैं अगला नाम बता रहा हूँ, छगन लुहार पुत्र पर मंच पर आए और जोरदार तालियां हो जाए छगन के लिए एक बार। और कंचन हुड्डा पुत्र सीताराम, कक्षा 10 में 96% अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त कर ब्लॉक में नाम रोशन किया है। कंचन हुड्डा को प्रमाण पत्र और मोमेंटो दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए कंचन के लिए। और श्रीमती बावरी देवी महिला पर्यवेक्षक, महिला और बाल विकास विभाग पोषण ट्रिगर में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, मॉनिटरिंग कार्य करने के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती बावरी देवी महिला पर्यवेक्षक, श्रीमती बावरी देवी महिला पर्यवेक्षक। इन्होंने पोषण ट्रिगर में उत्कृष्ट मॉनिटरिंग का जो कार्य किया इसके लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्री राकेश राणा, कंप्यूटर ऑपरेटर, पंचायत समिति बिदासर, पेंशन और राशन कार्ड के कार्य समय पर संपादन में पूर्ण सहयोग करने पर राकेश राणा को सम्मानित किया जा रहा है पंचायत समिति बिदासर के। साबिर सोलंकी, कंप्यूटर ऑपरेटर, पंचायत समिति बिदासर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साबिर सोलंकी को सम्मानित किया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में मेरा भी नाम इसमें आ गया लिस्ट में, तो आप कहो तो मैं भी बोल दूं। सम्मान की अगली कड़ी में श्री सुरेश कुमार जी जानो, सीनियर लाइब्रेरियन फ्रॉम बापूदेवी जोड़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इन्होंने उपखंड क्षेत्र में और विद्यालय में होने वाले कल्चरल एक्टिविटीज में कुशल संचालन और भामाशाह को प्रेरित करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जोरदार तालियां। और इसी कड़ी में मेरे विद्यालय के श्री भंवर सिंह जी राजावत, सेठ मुनिचंद सेठिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिदासर, इन्होंने स्थानीय लोकल और बोर्ड एग्जाम का सफल संचालन करने के बाबत इनको आज उपखंड स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। आदरणीय भंवर सिंह जी राजावत।
भगत सिंह राजावत में प्राध्यापक शेर गोलीचंद शेखिया उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंदासर, इन्होंने बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं के सफल संचालन और विद्यालय में उत्कृष्ट परिणाम में सहयोग के लिए सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए भगत जी के लिए एक बार। और भरत सांगेड़ मैं टीम सामाजिक कार्यकर्ता विकास में LSD घर से गायों की सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये टीम को जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। श्री प्रशांत सोनी। उसी तरह पशुओं में अभी जो बीमारी चल रही है गायों में विशेष तौर से, वो भी एक दूसरे से होकर फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसके साथ लगते ही आज में नाम प्रशांत सोनी की टीम के बाद में राम प्रताप स्वामी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पूर्ववाड़ा। मैं आपको बता दूं कि जो पशुपालक यहाँ बैठे हैं और जो छात्र छात्राएं भी यहाँ बैठे हैं, आपके यदि गायें घर में हैं तो उनको आप घर से बाहर नहीं जाने दें। ये गायों का लॉकडाउन है। यदि वो बाहर जाएंगे तो दूसरे पशुओं से उनके लिम्पी स्किन रोग हो जाएगा और वो भी रोगग्रस्त हो जाएंगे। जो क्रिकेट प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ था 17 वर्षीय में कमल प्रजापत पुत्र माणकचंद प्रजापत, पिछले समारोह में ये सम्मानित होने से किसी कारण से वंचित रह गए थे। सद्दाम मिस्त्री विधायक उच्च तकनीकी ज्ञान के कारण सद्दाम मिस्त्री को सम्मानित किया जा रहा है। सद्दाम मिस्त्री, जोरदार तालियां हो जाए सद्दाम के लिए। और ललित सारस्वत वरिष्ठ पत्रकार विधायक राजस्थान पत्रिका में क्षेत्र के समाचार पत्रों को उत्कृष्ट सेवा करते हुए उठाने के लिए ललित जी को सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से, जोरदार 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 का मतलब जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। लक्ष्मीपत JCB ऑपरेटर नगर पालिका बिंदासर। Thank you.
हम पिता जानो तन साथियों की प्रस्तुति के बाद में पूजा श्रीमती दाबूदेवी चौरड़िया राज की बालिका अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। हम उसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं आज पूजा तेजस्वी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण एवं अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय भाई और बहनों स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम पे अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही चल चुकी थी, जो बेसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, जब रंगने बसंती चोले की आवाज पे टोले के टोले उमड़ पड़ते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब लोग तूफान ला देता था, तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। तब वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 63, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाते थे तब कहा करते, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मेरा साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। मैं कहना चाहूंगी, मैं आज उन्हें सैल्यूट करती हूँ उन देशभक्तों को जो सरहद पर अपने परिवार और अपने घर को छोड़ के वहाँ पे मरने के लिए जाते हैं दुश्मनों के, तो मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ। और ये हालात हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। किंतु उस वक्त देश बलिदान मांगता था, देश लड़ जाने के लिए कहता था, देश मर जाने के लिए कहता था। किंतु आज देश मर जाने के लिए नहीं कहता, लड़ जाने के लिए नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने के लिए नहीं कहता। किंतु मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से करे तो वह देशभक्त है, तो वो देशभक्त। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रखना हमारी देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना हमारी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में तिरंगा नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप किस देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये इसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। और वो न शिवालयों को जानते हैं न मंदिर को, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो तो भोजन के दीवालों को जानते हैं, वो तो भोजन के दीवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति। और हर एक देशभक्त के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति।
ताकि हर एक देशद्रोही ये जान ले, यदि तू बलिंदा है तो ये आसमान दे रहा है, यदि तू दलित है तो ये शमशान दे रहा है। भाईचारे से रहना है तो रह जिस जमीन पे, नहीं तो ये कब्र और ये कब्रिस्तान दे रहा है, और ये कब्र और ये कब्रिस्तान दे रहा है। मैं कहना चाहूंगी हमारे देश के नवयुवकों को जो यहाँ आज बैठे हैं, बालक और बालिकाएं, हम लोग सिर्फ साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेके वंदे मातरम के नारे ना लगाए, परंतु अपने हृदय में एक देशभक्ति की आग जलाए। तब तक हम सोए पड़े रहेंगे। आज ये धरती चीख रही है बलिदान के लिए, आज ये पुकार रही है, कौन मेरे लिए खड़ा होगा, कौन मेरे लिए जान देगा। और सिर्फ जान देना ही देशभक्ति नहीं है, और अपना पूरा काम ईमानदारी मेहनत लगन से करना भी हमारी देशभक्ति है। लगन से करना भी हमारी देशभक्ति। हाथ में लेके तिरंगा इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद में उसके सीने पे गोली हो। हाथ में लेके तिरंगा इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद में उसके सीने पे गोली हो। आज हमें उठना है तो आज मेरे साथ बोले भारत माता की पूजा। और मैं आपको बताता हूँ कि जो पीटी और परेड हमने फर्स्ट है, पहले नंबर पर जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। डोनेशन करें, ये एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव है, पोस्ट का विमोचन हो रहा है। मेरा रक्त मेरा देश, हमारा देश है वो किसी जरूरतमंद की जान बचाने में काम आए, हमारा परम सौभाग्य होगा। इसलिए रक्षा के लिए हमारे लिए दिन रात और दुर्गम पहाड़ियों के बीच में देश की सेवा दे रही है। और मैं सभी से बधाई देता हूँ आज स्वतंत्रता दिवस की। आज नगर पालिका और उपखंड प्रशासन संयुक्त तत्वावधान में जो इस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके मुख्य अतिथि श्री शिवराम जी वर्मा, उत्खंड अधिकारी, तहसीलदार साहब और सभी मंचस्थ अतिथिगण। आज बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और पूरा देश 75 वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं अपने आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपने इस कार्यक्रम की गरिमा को और ज्यादा बढ़ाया है। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार करता हूँ, और आपको यदि कोई असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप जो